बहुत अच्छा निर्णय आने वाला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त का समय आ गया है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। सर्वे ऑर्डर के लिए अब आयुक्त की नियुक्ति के लिए आदेश आने जा रहा है। उसमें बहस हो चुकी है। विपक्षी पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगाने का प्रयास किया था, परंतु माननीय न्यायालय ने कहा कि बार बार समय नहीं दिया जाएगा। और हमारे सभी हिंदू पक्ष का तथ्य सुना है और अब हमें उम्मीद है कि क्योंकि बिजली हमारे नाम है, टंकी का बिल हम लोग भरते हैं, इनके खिलाफ बिजली का मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे ट्रस्ट की शिकायत पर। 3 लाख का जुर्माना लगा है। माननीय न्यायालय ने माना उस चीज़ को और हम ही लोग पूजा करते हैं। हमने वीडियोग्राफी वहाँ पे सीडी दाखिल की है, माननीय न्यायालय ने उसका भी अध्ययन किया, देखा और अब हमें लग रहा है कि आयुक्त की कभी भी घोषणा हो सकती है। अच्छा, कितनी देर सुनवाई चली आज? सुनवाई लगभग आधा घंटा पौन घंटा चली है और माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा सभी का सुना है, उनका भी सुना है, हमारा सुना है। तथ्य हमारे मजबूत हैं, तो अब हो सकता है कि क्योंकि कभी भी हो सकता है। अच्छा, कुल 18 अर्जियां हैं। कितनी अर्जियों पर आज सुनवाई हुई है यहाँ पर? आज मेन सर्वे की रिट पर हुई है और हमने 1 से 15 तक पार्टी बनने के लिए भी प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया है। वो उन्होंने स्वीकार किया है प्रार्थना पत्र, क्योंकि उच्च न्यायालय में हम लोगों को ट्रस्ट की ओर से बहुत दिक्कत होती है। हमने कहा है मैंने घर छोड़ा है। क्या कुछ सर्वे को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा है कोर्ट ने? कितनी देर आज सुनवाई चली है पूरे मामले की और किस मामले पर आज सुनवाई हुई है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में आज सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने मांग की थी कि कोर्ट कमीशन नियुक्त कर दिया जाए, तो माननीय न्यायालय के द्वारा इस विषय को सुन लिया गया है। और हमने विशेष मांग की थी कि एक रिटायर्ड जस्टिस हो रहे और उसमें 2 अधिवक्ता रहें जो कोर्ट कमीशन में रहेंगे। ये माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था और माननीय न्यायालय ने सभी को सुना है। लेकिन प्रतिवादीगण का ये कहना है कि उनके एक अधिवक्ता नहीं है आज उपस्थित और दूसरा 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में लगी है, तो जब तक के लिए इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर कहा कि ये नहीं चलेगा और माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है और सुनने के बाद हमारा विशेष रूप से अनुरोध यह था कि बहुत ही, क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ के जो प्रतीक है, हिंदू प्रतीक, उन्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और जब हिंदू प्रतीक मिट जाएंगे तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि वहाँ तुरंत वहाँ पर कोर्ट कमीशन नियुक्त किया जाए। तो कोर्ट कमीशन नियुक्ति को लेकर के माननीय न्यायालय ने ऑर्डर हमको सुन लिया है और सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। क्या कुछ रखा गया है? किस तरीके से सर्वे को लेकर के आपकी तरफ से बातें कही गई हैं? कैसे होना चाहिए? हमारा विशेष रूप से ये अनुरोध था कि वहाँ की फोटोग्राफी की जाए, पूरे एरिया की वीडियोग्राफी हो एक एक एंगल से, और जितना भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड सब सबमिट हो। और जिस तरह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स करके, कभी आज उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आई, आपत्ति आई, तो हर बार उनकी आपत्ति रहती है कि वहाँ पर किसी तरह से सर्वे ना हो पाए। सर्वे के पैनल को लेकर के कोई सर्वे को पैनल को लेकर हमने माननीय न्यायालय को एक सुझाव दिया, अनुरोध किया था कि वहाँ पर एक रिटायर्ड जस्टिस रहें और उनके साथ 2 अधिवक्ता रहें जो कॉम्पिटेंट हों और जो एक्सपर्ट हों इस मामले के। तो आज उनकी 3 सदस्यीय कमेटी की हमने मांग की माननीय न्यायालय से और हम चाहते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी मौके पर जा करके पूरे की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो और जितने फैक्ट्स हैं वो सब कलेक्ट हों, क्योंकि ये ही फैक्ट्स सब आगे कोर्ट में प्रभावी काम करेंगे। कितनी याचिकाओं का ट्रायल यहाँ पर हो रहा है और किस याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है यहाँ पर? इस आपत्ति को लेकर के उनका तर्क ये था कि 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में है और उनके एक शाही वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता यहाँ मौजूद नहीं है। तो उनका कहना था कि हमारे अधिवक्ता भी आज नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, आपत्ति दाखिल करी है कि भाई इसको 16 के बाद सुना जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने मैं समझता हूँ कि इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, पूरा सुन लिया है और सुनने के बाद इसमें ऑर्डर मेरे ख्याल से आज या कल ऑर्डर आ जाएगा। 3 नंबर को जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से विग्रह को औरंगजेब ले गया था और ले जा करके आगरा की जामा मस्जिद में उनको लगा दिया था, तो उसको इस मामले से अलग रखा गया है। बाकी 14 केसों को कंसोलिडेट करने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि 14 केसों को कंसोलिडेट किया जाएगा सभी को, और सभी को एक साथ जोड़ करके टैग करके उसमें जो आदेश होंगे वो इक्वल माने जाएंगे। आज जैसे न्यायालय ने अभी कहा है, अभी आदेश नहीं आया है, तो कमीशन का जो आदेश आएगा वो मैं मानता हूँ कि सभी में आएगा और सबको जो 3 नंबर है वो अलग अलग नेचर है उसका, तो उसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसका जवाब देने के लिए कहा है। बाकी और केसों को कंसोलिडेट करके उसमें ऑर्डर पास किया जाएगा और मैं मानता हूं कि कोर्ट कमीशन का ऑर्डर आज या कल में आ जाना चाहिए। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।